आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम ना ही करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और ना ही किसी टॉपिक पे एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए खुद से ही न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर रीडिंग एक टाइम टेकिंग हैबिट है। आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा न्यूज़पेपर को लेकर और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट लग सकता है या फिर सभी न्यूज़ बेकार लग सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्टिंग में आप कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है फॉर द डे। रेफरेंस के लिए कोई भी यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये वीडियो में मैं आप लोगों के सामने चूज कर कर दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हाँ, मैं भी हमेशा 100% श्योर नहीं रहता, कभी कभी न्यूज़ पढ़ने के बाद ही उनका इम्पोर्टेंस पता चलता है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करते हुए अपने एग्जाम रिलेटेड न्यूज़पेपर कैसे डिसाइड करें या फिर कैसे चूज़ करें उसे देख लेते हैं, और फिर कभी हम द हिंदू को यूज़ करके कैसे चूज़ करते हैं उसको भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज 1 पे फर्स्ट न्यूज इलेक्शन रिजल्ट को लेकर है, जो होने वाला है आज वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है नेपाल को लेकर। नेपाल ने जो मानसरोवर यात्रा पे ऑब्जेक्शन जारी किया है उसको लेकर। ये जियोग्राफी एंड इंडिया और नेपाल का फॉरेन रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड न्यूज है इंडियन गवर्नमेंट एक कानून लाने वाली है यूरोपियन यूनियन के तरह, जिसके माध्यम से इंडियन फर्म्स को थर्ड कंट्री से जो संक्शन प्रोवाइड किया जाता है उससे बचाने के लिए। आगे देखते हैं पेज 2 में। ये पेज 1 से लिंक्ड है पेज 2 में, तो ये यूरोपियन यूनियन वाला और ये नेपाल वाला। उसके बाद यहाँ पर लॉ एंड बिहार रोड रेज किलिंग जो है ये लॉ एंड ऑर्डर है, इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड पेज से दिल्ली गवर्नमेंट का मेट्रो कॉरिडोर अप्रूवल को लेकर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उतना और कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये पेज में नॉर्मली सिटी रिलेटेड दिया रहता है, मोस्टली दिल्ली में क्या हुआ है क्या नहीं ये सब लेकर। आगे पेज 4 पे देखते हैं। पेज 4 पे भी वैसा कुछ हमारा एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज 5 पे पॉलिटिक्स रिलेटेड है। नॉर्मली यहाँ पर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या फिर पार्टी का रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लॉ पे या फिर गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी पे अपना क्या ओपिनियन रखती है उसके बारे में दिया हुआ है। और साथ ही में यहाँ पर एक इलेक्शन रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट भी पॉलिटिक्स रिलेटेड है। आगे पेज 7 का जो फर्स्ट न्यूज है, इंडियन स्टार्टअप के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है स्पेस एक्स रॉकेट को इस्तेमाल करते हुए। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट ये बिहार वाला लॉ एंड ऑर्डर, उत्तराखंड लॉ एंड ऑर्डर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है पेज 8 पे फर्स्ट न्यूज, ये एंटी ड्रग रैली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का अवार्ड लेकर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फिर यूपी में भी फिर लॉ एंड ऑर्डर लेकर है, और यहाँ पर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में डाई, ये भी लॉ एंड ऑर्डर लेकर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन में। ये एक्सप्लेन पेज पे कोई भी टॉपिक जो कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करके दिया रहता है, ताकि उस टॉपिक पे एक ब्रॉड एनालिसिस मिल सके और आसानी से समझ सके। यहाँ पर फर्स्ट जो है इंडिया का जो न्यू इमरजेंसी सिस्टम मैसेजिंग सिस्टम निकाला गया है उसको लेकर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं डिफेंस रिलेटेड, ये डिफेंस के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह जाता है। उसके बाद है एआई को लेकर। एजुकेशन के सेक्टर में जो एआई को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया जा रहा है उससे स्टूडेंट के ऊपर क्या असर आने वाला है, इसी को लेकर डिस्कस किया गया है, तो इसे एक बार देख लेना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दोनों को कम्बिनेशन पे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है एडिटोरियल। कोई भी न्यूज़ जो रिपीटेड होता है पिछले कुछ दिनों से उसके ऊपर एक डिटेल्स में एनालिसिस किया जाता है। फर्स्ट है अबॉर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो वोमेन को प्राइम फोकस किए हैं उसको लेकर, तो ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अबॉर्शन रिलेटेड एक्ट, ये सब मेंशन किया रहता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आया है उसी के ऊपर एक एनालिसिस है। नेक्स्ट इथेनॉल रिलेटेड, तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी एंड स्कीम के तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडिटोरियल के मामले में मैं अभी भी रेफरेंस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता कौन कौन सा पढ़ने की ज़रूरत है और कौन सा नहीं। एडिटोरियल बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है,
इसीलिए अगर समझ ना आए तो रेफरेंस ले लेना बहुत आसान रहेगा, इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बंगाल वोट लेकर है और यूपी का इकोनॉमिक एम्बिशन। उसके बाद पेज 12 पे यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ दिया रहता है, इंडिया के बाहर के जितने भी कुलम या फिर इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बारे में दिया रहता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज 13 पे ये एनवायरनमेंट रिलेटेड एंड गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी रिलेटेड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, शांति एक्ट, ये सब के बारे में मेंशन किया होगा। उसके बाद सेकेंड न्यूज, ये न्यू रेलवे जोन को लेकर जो आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है। उसके बाद यहाँ से और ज़रूरत नहीं है शायद, ये एक बार देख लेना। ओपेक से अभी रिसेंटली यूएई हटने का बात कर रहा है, तो उसी को लेकर ये कुछ डिसीजन लिया है, उसको देख लेना। तो इंडियन एक्सप्रेस से इतने ही न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करते हुए अपने एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कैसे चूज करते हैं उसको भी देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।